एक दर्शक जुड़े हैं वीडियो कॉल पे, ईश्वर पंजवानी जी। ईश्वर, स्वागत है आपका। सर जी, सर मेरा आप भी क्वेश्चन है कि हाँ, सर आवाज़ आ रही है सही? हाँ, बिल्कुल आप भी पिछली बार जुड़े थे, पिछले हफ्ते भी? नहीं सर, मैं पहली बार जुड़ा अच्छा, हूँ। आप नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन आपका नाम पढ़ा जी। हुआ लिखा है, लग रहा है तो शायद आप पहले सवाल पूछते रहे हैं अपने। हाँ, पहले सवाल पूछता हूँ सर, मैं आता रहता जी, हूँ उसी में। बताइए आज क्या हाँ, सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है सर मैं एमटाल टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो सर के व्यू जानना चाहता हूँ कि फंडामेंटली और कैसा है शेयर और खरीद सकते हैं तो किस बाइंग प्राइस क्या क्या रहेगी? जी, एमटार क्या ये क्या? फंडामेंटली ठीक है? मतलब चुनाव सही है या नहीं है? और उसमें खरीदें तो फिर कहाँ खरीदें? अभी खरीदें या थोड़ा इंतज़ार करें, कोई नीचे का लेवल ज़्यादा ठीक रहेगा? अब मेरा तो सीधा-सीधा कहना यही है कि अगर मुझे 70-80 का प्राइस अर्निंग कहीं पे भी अभी दिखता है, तो मेरा अपना डिस्कम्फर्ट है। सम फाइन डे ये प्ले करता है। ऐसा लोग कहते हैं कि 70-80 क्या है, महँगी चीज़ें महँगी रहती हैं। वो बात सही है, अपनी जगह पे सही है। लेकिन जब मार्केट बहुत महँगा हो जाता है ना और काफ़ी समय के बाद जब स्टॉक बहुत महँगे हो जाते हैं, तो ये चीज़ें प्ले करती हैं। या तो आपको 70-80 पे कोई चला जाता है, आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलेंगे, पेंट कंपनीज़ मिलेंगे, थोड़े एफएमसीजी कंपनीज़ भी आपको मिल जाएँगे, जो कि बहुत महँगे होने के बाद आपको 2 साल, 4 साल रिटर्न बना के नहीं देते। तो ये महँगा हो गया है, तो थियोरेटिकली मैं तो नहीं कह पाऊँगा कि किसी को खरीदना चाहिए, बिकॉज़ इसको कम से कम अगर ये आप 1900 कह रहे हैं, मेरे हिसाब जी, से 20% अगर ये गिरता है, तब जाके फिर शायद सोचा जा सकता है कि वहाँ से कुछ बात बनेगी क्या? 20% से कम में तो बात नहीं बनेगी, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। लेकिन तो स्टॉक अपनी चाल चलता है। मेरे हिसाब से आपने चूँकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछा है, मैं इस वैल्यूएशन के लिए मैं एडवोकेसी नहीं कर सकता। मेरे थियरी में नहीं आती, गलत जाए तो गलत वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कम से कम अगर ये चल रहा है अभी 1900, तो यस सर, इसमें कम से कम ₹400 का अगर कूल ऑफ होता है, तो यस शायद ये सोचा जा सकता है वहाँ जाके। अभी तो नहीं सोचा मतलब जा सकता है, लगभग तो ये आपको मैंने लगभग 1500। फंडामेंटल वैल्यूएशन स्टैंडपॉइंट से आप समझें। अब तो आप कह रहे मान हैं कि लीजिए 1500 के आसपास, जो मार्च का लेवल था। हाँ, मैं लेवल से तो नहीं अभी वो डिस्काउंट कर रहा हूँ राजीव जी, बिकॉज़ वो लेवल हो सकता है 1500 भी हो जाए, हो सकता है कि आपका 1250 वाला भी डाउन साइड चला जाए। बिकॉज़ वहाँ पे जाके अगर वो आपका नेकलाइन नहीं बना या नेकलाइन ब्रेक हो गया, तो वो भी हो जाएगा। तो इसके वैल्यूएशन पे अगर आप जाएँगे, तो इसका सेल्स ग्रोथ जो है ना, इस क्वार्टर में नेगेटिव आया है और ये बड़ा डेट्रिमेंटल है इसके लिए। बिकॉज़ जहाँ पे आप ग्रो करते आ रहे हैं 40, 50, 60% पे अचानक से, चूँकि मैं फंडामेंटली बहुत डीप इसको ट्रैक नहीं करता, मैं नंबर समझा रहा हूँ आपको। तो अचानक से अगर आपका सेल्स में डीग्रोथ है ना, तो ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है आपके लिए। उसके साथ इसका मार्जिन भी डैम्पन हो गया और मार्जिन आप देखिए 10 साल में जाके, तो मार्जिन 10 साल में जाके लोएस्ट दिख रहा है। तो ये सब आपके मार्जिन, एक तो सेल्स नेगेटिव, ऊपर से मार्जिन ऑल टाइम लो, ये आपके सेंटिमेंट को बहुत ही खराब करेगा, स्टॉक के सेंटिमेंट को। तो ओके सर, फंडामेंटली आपको 1-2 क्वार्टर का नंबर देखना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। मैं फंडामेंटली कह रहा हूँ, वो अगर नंबर पलट गया अगले क्वार्टर से, तो हो सकता है फिर 1500 वाली थियरी खत्म हो जाए। नंबर पलट गया तो फिर से यूफ़ोरिया। लेकिन अभी फंडामेंटल यही कहता है कि यहाँ से थोड़ा अलग होके वेट करना चाहिए और कहीं वैल्यूएशन कंफर्टेबल होने का वेट करना ज़रूरी है इसमें। ये मुझे फंडामेंटली समझ में आता है एमटार के लिए। जी, और मुझे 70-80 चीज़ें वैसे भी समझ में नहीं आती हैं कि उतना भी ग्रोथ, जब ग्रोथ डिसेलरेट हो रहा है आपका, बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो आपका प्रीमियम भी वैसे ही डिसेलरेट होगा। हाँ, जिस दिन आपको ये 40-45 वाले प्रीमियम में दिखेगा, प्राइस अर्निंग में दिखेगा यस और सर, 25-30% का सेल्स ग्रोथ अगर चलता रहेगा, तो फिर आपका ये ओके, सेफ ज़ोन में चला जाएगा। लेकिन 70 का प्राइस अर्निंग और एक तो सेल्स डीग्रोथ या 20-25% का सेल्स ग्रोथ अगर मिले, तो वो फिर आपके लिए रिस्क बनता है। उतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकता इसका वैल्यूएशन। तो जी, ओके, अब टेक्निकली आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज़ दोनों तरफ से इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन केस बात पलट गई, इन केस मान लीजिए कि नैस्डैक में फिर से एक ऐसी रैली आ गई, फिर से कोई एनवीडिया हो गया वहाँ पे, तो उस केस में आपको 2067 वाला जो टॉप है या 2070 राउंड नंबर करके रख लीजिए,
वो टॉप निकले तो फिर जहाँ पे भी लेटेस्ट बॉटम होगा उसके सपोर्ट से उसको लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है, बट स्टिल वो उसको लॉन्ग टर्म फंडामेंटली बाई नहीं बताएगा, वो सिर्फ टैक्टिकल बाई बताएगा। सर जी, थैंक यू तो सो ईश्वर मच, आपने बहुत डिटेल में जी, बताया। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। बहुत कुछ सीखने को जी। मिला आपसे। थैंक यू सर। Thank you. धन्यवाद ईश्वर, आप जुड़े हमारे साथ। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।